हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में रहता है नॉलेज एंड करिकुलम। कहीं यूनिवर्सिटी में जो पाठ्यक्रम है उसमें अलग अलग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कुल मिलाकर रहता है नॉलेज एंड करिकुलम। बीएड का एक पाठ्यक्रम का एक जो कि है एक सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट फर्स्ट में जो है वो है आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। क्या है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की अवधारणा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ज्ञान की अवधारणा पर। ये हमारा आज का प्रथम टॉपिक है। हम इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों को ये पूरा टॉपिक आपको ख़त्म करेंगे हम। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आपका ज्ञान का अर्थ। सबसे पहले हम जानेंगे ज्ञान क्या होता है, ज्ञान के अर्थ के बारे में जानेंगे। उसके बाद में हम जानेंगे कि ज्ञान का स्रोत, उसके बाद में ज्ञान की आवश्यकता और बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। छोटे छोटे वीडियो की में हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि ज्ञान का अर्थ क्या है। फिर भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ, आज सारी चीज़ों को पढ़ते रहेंगे। तो जो ज्ञान है इसकी उत्पत्ति आपकी ज्ञा धातु से हुई है। जो ज्ञान है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो ज्ञा धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। तो सिंपल था, जब आपके एग्जाम में जब डिस्क्रिप्टिव टाइप का प्रश्न आएगा तो उसमें लिखा जाएगा ज्ञान की अर्थ या ज्ञान की परिभाषा, ज्ञान की उत्पत्ति से लेकर जब प्रश्न आएंगे तो सबसे पहला लाइन लिखा जाएगा कि ज्ञान शब्द की उत्पत्ति ज्ञा धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना या बोध करना, अनुभव होना। बहुत सारी चीज़ों को हम कह सकते हैं। तो सबसे जो आसान है, वो सबसे सटीक है, वो है जानना या बोध करना, अनुभव करना। सारी चीज़ों को हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ज्ञान शब्द की उत्पत्ति ज्ञा धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। उसके बाद में ये जो जानना है वो किस रूप में जानना, कैसे जानना, बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। जानना तो सिर्फ ज्ञान तो नहीं हो जाएगा ना। तो उसके अनुसार जो परिभाषा है, जो ज्ञान का अर्थ है, उसे इस तरह से समझें कि जो तथ्य, जो विचार, जो पूरा ब्रह्मांड है, जो जीव जगत है, वो कैसा है, उसके बारे में उसी रूप में जान लेना ही ज्ञान है। हम आसान शब्दों में कहें कि जो चीज़ जैसा है उसके यथार्थ रूप को जान लेना, उसके उसी रूप को जान लेना ही ज्ञान है। ठीक है, जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं आपके ताजमहल का। ताजमहल का हम एक उदाहरण ले लेते हैं। तो कोई कहता रहे कि ताजमहल है, ताजमहल बहुत सुंदर है, ताजमहल बहुत अच्छा है, तो हम कैसे जान पाएंगे कि ताजमहल नहीं सुंदर है। तो सबसे पहले तो हम ताजमहल को देखेंगे, उसके बाद में हमारे दिमाग में विचार आएगा, अच्छा ये इसका कलर ऐसा है, ये इससे बना है, इसकी आकार ऐसी है, ये किस वस्तु से बना, किस धातु से बना है। बहुत सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे, तो जब देखेंगे तो जान पाएंगे कि कैसा है। तो जो भी चीज़ें हैं उसको उसी के रूप में जान लेना ही क्या है, ज्ञान है। जब ताजमहल को हम देखेंगे तो उसको हम बताएंगे कि इसका कलर कैसा है, इसकी हाइट कितनी है, किस धातु से बना है, और बहुत सारी चीज़ों को हम जान पाएंगे कि इसका जो फाउंडेशन है वो कैसे तैयार किया गया है। बहुत सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार हम सिंपलता जो कहा जाए वो है कि जो तथ्य, जो विचार, जो जीव पदार्थ जो जैसा है उसको उसी के बारे में जान लेना, उसी के रूप में ही जान लेना क्या है, ज्ञान है। तो आसान शब्दों में कहा जाए तो जो वस्तु, जीव पदार्थ, तथ्य विचार जैसा है उसको उसी के बारे में जान लेना ही, यथार्थ रूप को जान लेना ही ज्ञान है। कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी दे दी जाए, आपको उसका ज्ञान ना हो, तो आप उसके बारे में क्या वर्णन करेंगे, क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं है। तो इसीलिए जो भी चीज़ है उसको यथार्थ रूप में, उसी के रूप में ही वर्णन करना क्या है, ज्ञान है। अगला हम पढ़ेंगे जब ज्ञान के अर्थ के बारे में, तो भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ। आपके सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ बताइए। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ। तो भारतीय दर्शन के अनुसार जो ज्ञान का अर्थ है, इसको समझने के लिए चार परिस्थितियों को जानना बहुत आवश्यक है। बिना इस परिस्थितियों के हम ज्ञान के अर्थ को स्पष्ट नहीं कर देते हैं। तो भारतीय दर्शन के अनुसार जो ज्ञान की परिस्थितियां हैं वो हैं, सबसे पहला है ज्ञान की वस्तुनिष्ठा, दूसरा है ज्ञान की सार्थकता, तीसरा है ज्ञान की सत्यता, चौथा है तार्किक प्रतिज्ञप्ति प्रतिज्ञात सत्यता। ठीक है, तो ये चार चीज़ें हैं जिनको जानने
बिना हम भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ नहीं समझ सकते। तो सबसे पहला क्या है, ज्ञान की वस्तुनिष्ठा। तो ज्ञान की वस्तुनिष्ठा क्या है, सबसे पहला है। इसको हम जानेंगे कैसे, जो ज्ञान है, जिस बारे में या जिस विषय के बारे में जो ज्ञान की बातें चल रही हैं, ठीक है, जो ज्ञान की बातें चल रही हैं वो उसका सत्य होना चाहिए, उसकी वस्तुनिष्ठा का आकलन किया जान सक चाहिए। रियलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ज्ञान की वस्तुनिष्ठा, जो ज्ञान के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका जो उद्देश्य है वो वास्तव में रियल है, यथार्थ रूप है या नहीं है। उसके बाद में जो दूसरा चीज़ है वो है क्या है, ज्ञान की सार्थकता। इसको कहा जाए, ज्ञान की सार्थकता के बारे में जब बात करेंगे तो इसमें कहा जाएगा कि जिस चीज़ के बारे में, जिस विषय वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस ज्ञान के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका अस्तित्व है, वो निरर्थक है कि सार्थक है, उसका कोई अस्तित्व है कि नहीं है। जिस चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं उसके बारे में हम क्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो जो ज्ञान है उसका अस्तित्व होना चाहिए, उसके अस्तित्व में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, ज्ञान की सार्थकता है। ज्ञान की क्या है, सार्थकता है। अगला चीज़ है ज्ञान की सत्यता। जो ज्ञान होना चाहिए वो आपका सही होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, तब कुछ सही होना चाहिए। जो आपकी ज्ञान है उसकी सत्यता होनी चाहिए। जैसे आप किसी तथ्य पर, किसी विचार, किसी जीव जगत के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो उसका सत्य होना चाहिए। जब वो वस्तु ही नहीं रहेगी, उस वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये चीज़ इसकी सत्य है, इसकी चीज़ें झूठी हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्ञान की सत्यता। उसके बारे में अगली चीज़ है फिर, जो चौथी चीज़ें हैं वो क्या है, तार्किक प्रतिज्ञप्ति सत्यता। जो चौथा क्या है, तार्किक प्रतिज्ञाप्ति सत्यता। ठीक है, ये चीज़ें क्या है इसको समझेंगे हम। सबसे पहले तो इसमें होता क्या है कि जो प्रतिज्ञप्ति है इसका मतलब क्या होता है, जो भी तथ्य हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं वो लॉजिकल होनी चाहिए। जो जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ज्ञान के विषय में, जिस किसी के बारे में, ज्ञान के विषय में जिस वस्तु या जिस विचार या जिस तथ्य के बारे में बात कर रहे होते हैं वो तार्किक रूप से, वो लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा सही होनी चाहिए, तभी वो ज्ञान की श्रेणी में आएगा। तो भारतीय दर्शन के अनुसार मोटा मोटा कहा जाए तो चार चीज़ जानना जरूरी है। सबसे पहले तो ज्ञान की जो विषय वस्तु है, जो वस्तु है, विषय वस्तु है वो क्या होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। उस पर एक आपका क्या कहते हैं, रियल होनी चाहिए। विदाउट रियलिटी के आप उस पर कोई ऑब्जेक्टिविटी नहीं कर सकते। आपका उद्देश्य जो है ज्ञान रियल होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, ज्ञान की सार्थकता। जो भी विषय वस्तु है, जो भी भौतिक जगत के बारे में या जिस किसी के भी बारे में हम बात करेंगे वो सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। अगली चीज़ है फिर ज्ञान की सत्यता। जिस बारे में बात कर रहे होते हैं, जिस बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो एकदम तथ्य होना चाहिए। उस वो क्या होना चाहिए, एकदम से सत्य होना चाहिए, क्योंकि लोगों पर उसका विश्वास हो तभी वो चीज़ें लोग जानेंगे, जिस पर उनका विश्वास होगा। अगला क्या है फिर, तार्किक प्रतिज्ञप्ति सत्यता। मतलब कि जो भी चीज़ें हैं, जो आपकी विषय वस्तु है जिस पर आप बात, ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, वो आपका एकदम तार्किक रूप से सही होना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपका सही होना चाहिए, तभी वो ज्ञान की श्रेणी में आएगा। एक बात यहाँ पर और बता दें कि जो ज्ञान है, ज्ञान के अर्थ को समझने के लिए हमें इंद्रियों के द्वारा समझा जाता है। भारतीय दर्शन के अनुसार जो है चेतना को ज्ञान की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, भारतीय दर्शन के अनुसार जो चेतना है उसको ज्ञान की संज्ञा दी जाती है। ज्ञान इंद्रियों के अनुभव तक ही सीमित नहीं होती। जो ज्ञान है ये इंद्रियों के अनुभव तक ही सीमित नहीं होती हैं, अपितु इंद्रियों से परे अनुभूतियाँ होती हैं, उसे भी ज्ञान कहते हैं। हम कह सकते हैं कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो ज्ञान है ये यहीं तक संभव नहीं होता है, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती हैं, ये इंद्रियों से परे भी एक अनुभूति होती है, एक पारलौकिक होता है। वो क्या होता है, वहाँ तक उस सोच को भी ज्ञान कहते हैं। कर्मयोग, मनोयोग और भक्ति योग, ये सब क्या है, ज्ञान के साधन है। ज्ञान को हम इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, कर्मयोग के द्वारा, ज्ञान योग और भक्ति योग के द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्या है, ज्ञान के स्रोत। अगला हम पढ़ेंगे ज्ञान के स्रोत। तो जो ज्ञान के स्रोत हैं वो 4 माने गए हैं, 4 मौलिक स्रोत माने गए हैं। पहला है इंद्रिय अनुभव, दूसरा है साच, और तीसरा है तर्क बुद्धि, और चौथा है अंतः प्रज्ञा। क्या है, अंतः प्रज्ञा। तो बाकी बुक में तो है, छोटी छोटी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होगा, इंद्रिय अनुभव।
तो जो मनुष्य है उसको जो ज्ञान है वो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही वस्तुओं के संपर्क में आता है। तो क्या होता है, जो मनुष्य है वो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो भी वस्तुएं हैं उसके संपर्क में आता है, तो वो अपने ज्ञान इंद्रियों के अनुसार क्या करता है, ज्ञान का अनुभव करता है, ज्ञान के बारे में सोचता है। वो देख कर, अपने ज्ञान इंद्रियों से देख कर, सोच कर, समझ कर, उनसे अनुभव करके ही वो ज्ञान के बारे में सोचता है। तो इस प्रकार जब हम किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो फिर उसको हम बाद में प्रत्यक्षीकरण करते हैं कि वो वस्तु, वो विचार, वो सत्य है या असत्य है। तो इस तरह से ज्ञान के इंद्रियों के अनुभव द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा चीज़ क्या है, साक्ष्य। जब हम दूसरों के अनुभव को निरीक्षण करते हैं, उनके ज्ञान को निरीक्षण के आधार पर आधारित मान्यता देते हैं, तो उसे साक्ष्य कहा जाता है। जैसे कोई चीज़, कोई विचार ले लिया जाए, उसको जब दार्शनिक लेवल से, मनोवैज्ञानिक ढंग से जब उसका हम क्या करते हैं, परीक्षण और निरीक्षण करते हैं, तो उसका जो तथ्य होना चाहिए, जो कंटेंट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, एकदम से सही होना चाहिए, तो उसको हम ज्ञान कहेंगे। अगला क्या है, तर्क बुद्धि। तर्क बुद्धि, जो तर्क बुद्धि है, एक क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। ये क्या है, एक मेंटोलिटी है, ठीक है, एक मानसिक प्रक्रिया है जिस पर बहुत कुछ ज्ञान तर्क पर आधारित होता है। जो भी ज्ञान है वो सभी तर्क पर आधारित होता है। जो हमारे जो ज्ञान है वो तर्क पर यह सही नहीं होगा, तर्क की कसौटी पर खरी नहीं होगी, तो वो ज्ञान की श्रेणी में नहीं आएगा। इस प्रकार जो भी ज्ञान है वो तर्क बुद्धि पर आधारित होता है। बिना तर्क के कोई भी ज्ञान अधूरा रहता है। उसके बाद में क्या है फिर, अंतः प्रज्ञा। उसके बाद में फिर क्या है आपका, अंतः प्रज्ञा। तो अंतः प्रज्ञा का मतलब होता है, यह ज्ञान की एक प्रधान स्रोत है। जो ज्ञान का है ये एक मुख्य स्रोत है। इससे जो तात्पर्य है, इसका जो तात्पर्य है वो होता है, जो तथ्य है उसको अपने मन में पाना। जो तथ्य है उसको अपने मन में पाना। इसके लिए किसी तथ्य इसके लिए जो है, अंतःप्रज्ञा के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। किसी तर्क की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के ज्ञान का एकमात्र प्रमाण यह है कि हमें उसकी निश्चितता तथा वैधता में संदेह नहीं होता है, हमारा उस ज्ञान में पूर्ण विश्वास होता है। कहने का मतलब यह है कि जो आपको अंतःकरण से, जो आपके अंतःकरण से, आपके हृदय से लगे कि चीज़ें सत्य हैं, तो जो चीज़ें सत्य हैं, क्योंकि किसी का भी जो अंतःकरण है वो हमेशा गलत चीज़ों पर कभी नहीं जाता, वो हमेशा सत्य की बातें करता है। तो जो आपके मन में आप किस तथ्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो चीज़ें भी ज्ञान की श्रेणी में आती हैं। तीसरी चीज़ क्या है, ज्ञान की आवश्यकता। हम बहुत सारे चीज़ें पढ़ते हैं ज्ञान के बारे में, ज्ञान ये है वो है। ज्ञान की आवश्यकता क्या है, ज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है, हम ज्ञान आखिर क्यों ग्रहण करते हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। तो वैसे आप सभी को तो पता ही है कि जो ज्ञान की आवश्यकता है वो क्यों है। तो जो ज्ञान है इसकी आवश्यकता होती है, हम शिक्षा संबंधी कई प्रकार कार्यों का निर्णय लेते हैं। जब शिक्षा संबंधी कई प्रकार के कार्यों का क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। जब शिक्षा संबंधी कई प्रकार के कार्यों का जब हम निर्णय लेते हैं, तो वहाँ पर ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। बिना ज्ञान के हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। तो सबसे पहली बात क्या हो जाएगी कि बिना ज्ञान के हम कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज़, जो ज्ञान है इसके द्वारा हम समाज में एक समाज को एक सुदृढ़ समाज स्थापित करके देश के विकास के कार्यों में हम कार्य कर सकते हैं, जिसके लिए हमें ज्ञान की बहुत आवश्यकता होती है। बिना ज्ञान के कोई देश, कोई राष्ट्र नहीं चल सकता। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि देश निर्माण में बहुत ज़रूरी होता है कि ज्ञान क्या है। देश निर्माण में जैसे सबसे पहले हम जानेंगे कि इस देश की उद्देश्य क्या है, इस देश में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। उसी के अनुसार हम एक अपना ऑब्जेक्टिविटी, एक उद्देश्य बनाएंगे। उसी उद्देश्य के अनुसार हम शिक्षा में बदलाव करेंगे, उसके पाठ्यक्रम बनाएंगे। उसी पाठ्यक्रम के अनुसार जो बच्चे तैयार होंगे वो आपके उसी देश के अकॉर्डिंग ही तैयार होंगे कि कैसे वहाँ की नीड, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, किसी देश के निर्माण में। दूसरा चीज़ क्या हो जाएगा, आपका कि जो ज्ञान है उससे हम समाज को एक सुदृढ़ समाज स्थापित कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हो जाएगा कि निर्णय लेने की क्षमता जो होती है वो कर सकेंगे। पांचवी जो होगी वो आपकी चौथी होगी, उसमें हम कह सकते हैं कि जो ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा ही हम
कोई समस्या आती है उस समस्या का निराकरण करते हैं। कुल मिलाकर जो ज्ञान है ये एक समाज को सुदृढ़ और देश को विकास करने की एक मुख्य उद्देश्य है, एक मुख्य थिंग्स है, जिसके बिना समाज और देश का और मानव व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। तो इस प्रकार हम ज्ञान की आवश्यकता के बाद हम पढ़ेंगे कि यथार्थवाद के अनुसार ज्ञान, प्राकृतिकवाद के अनुसार ज्ञान, प्रयोजनवाद, आज सारी चीज़ों को पढ़ेंगे।